एक हैं दोनों, नए कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, नए कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, नए कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। नए कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, नए कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं। नए कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, नए कम है न वो कम है।
बोले शंकर भगवान की जय। अब लंबी यात्रा में निकल रहे हैं और इसमें सब लोग इस दीर्घ यात्रा में चलने के पहले अपने अपने कमर तैयार रखना। यात्रा बहुत लंबी है। कोई मजबूत बिल्डिंग बनानी है तो फिर बिल्डिंग को मजबूती देने के लिए नींव से ही अच्छे प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। नींव मजबूत हो, फिर उसके ऊपर में पिलर वगैरह भी मजबूत हों। आप लोग मकान बनाते हैं, आपको जितनी जानकारी उतनी हमको नहीं, लेकिन इतना समझते हैं कि नींव जितनी मजबूत होगी उतने ही भवन भी मजबूत होगा, टिकाऊ होगा। ये शुरुआत में ही जो संवाद शुरू हो रहा है ब्रह्मा जी और नारद का संवाद है। इस संवाद में हमारे इस संसार की सारी बातें आ जाएंगी। ब्रह्मा जी के पास में नारद जी जो अपनी समस्या रखते हैं वह समस्या उनकी अपनी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि विश्व के हित के लिए वह समस्या है। ऋषियों को यदि कोई बीमारी हुई तो ऋषियों ने उस बीमारी का भी विश्व के हित में उपयोग किया, आयुर्वेद को सामने रख दिया। उनके पास में जो भी सामग्री आती है, जो भी आती है, वो सबके सब लोक हित में उसका उपयोग कर देते हैं। नारद जी को मोह की प्राप्ति होती है क्योंकि मोह सारे विश्व के सबसे बड़ा रोग है। विश्व का सबसे बड़ा रोग है मोह। सकल व्याधिन कर मूला, जिनसे कि नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। मोह मतलब अज्ञान, जानकारी का न होना। मोह मतलब मोह वही चित्तीय, चित्त का उल्टी दिशा में घूम जाना। डालडा को घी समझना, घी को डालडा समझना, रस्सी को सांप समझना, सांप को रस्सी समझ लेना, स्त्री को पुरुष समझ लेना, पुरुष को स्त्री समझ लेना, असली को नकली समझना, नकली को असली समझ लेना, टिकाऊ को दिखाऊ समझना, दिखाऊ को टिकाऊ समझना। ये उल्टी समझ का नाम मोह है। बुद्धि जिस वस्तु को देखे उसको उसी रूप से अगर जानती हो तो उसको कहा जाता है ज्ञान, सद यथार्थ ज्ञान। लेकिन जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न समझ करके उल्टी समझने लग जाए तो फिर उसको या तो भ्रम कहते हैं या तो अज्ञान कहते हैं, ये मोह। और शायद ही इस संसार में कोई व्यक्ति होगा जिसको मोह ने ना पकड़ा। नारद जी अपने चरित्र के माध्यम से, वेदव्यासी नारद जी के चरित्र के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि नारद जी जैसा ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा जो कि बुद्धि के देवता है, बुद्धि के देवता के पुत्र की बुद्धि अगर उल्टी दिशा में घूम सकती है तो हम किस खेत की मूली हैं। और मोह की निवृत्ति के लिए पहले मोह के लीला किस प्रकार से मोह नचाता है उसको समझना है। और इस मोह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है शैवी माया, शंकरी माया, शांभवी माया, भगवान शंकर की माया। ये माया ऐसी माया है कि बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी मोह के हवाले करती है। ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ज्ञानवानों के ज्ञान को किनारे कर देती है और ज्ञानी को मोह के सुपुर्द कर देती है। ज्ञानी भी मोह में पड़ जाते हैं। नारद जी जैसा भक्त, नारद जी जैसा ज्ञानी, नारद जी जैसा विरक्ति संपन्न, विरक्तिपूर्ण महापुरुष कौन हो सकता है। लेकिन नारद जी को भी मोह की प्राप्ति होती है और वह मोह किस प्रकार से नचाता है।
नारद जी के चरित्र को देख करके प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक ज्ञानी को अपना अहंकार, अभिमान, ईगो नहीं करना चाहिए कि हमारे में अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ हमको पकड़ नहीं सकती। मोह सबको हो सकता है, अज्ञान सबको हो सकता है। और अज्ञान, पहली बात तो ये दुनिया ही अज्ञानकृत है, ये जीवन ही अज्ञान के कारण मिला हुआ है। अगर ज्ञान हो जाए अपने आप का तो फिर हमको जन्म ही लेने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। तो मोह की लीला, मोह किस प्रकार से नचा रहा है, भगवान शंकर की माया, उस माया के अधीन सबके सब हैं, यह बताने के लिए ये 5 खंडों की कथा प्रारंभ हो रही है। पहले खंड है पहले सृष्टि खंड में मोह, माया की माया जिसको पकड़ती है उसको भी, या यूं कहें कि व्यासपीठ आदि में बैठ करके या ना भी बैठे लेकिन ज्ञान सिखा रहा है किसी को, माया का निरूपण कर रहा है, माया से बचने का उपाय बता रहा है, वो व्यक्ति भी माया के जाल में फंस करके ही माया के निरूपण कर रहा है और माया से मुक्ति पाने का उपाय बताता है, लेकिन माया से बाहर नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत, ऐसा हमने कहीं सुनाया भी। एक संत के पास में एक छोटा सा तोता का बच्चा, शुआ तोता, शुक पक्षी, उड़ता उड़ता बेचारा, जैसे यहाँ कल बता रहे थे वहाँ शुक पक्षी, हमारे आनंद जी का नाम आपका शुक पक्षी है, उसकी कहानी सुने हमने। तो किस प्रकार से हरिद्वार में रास्ते चलते और 2 लोगों के बीच से गुजरे और आके जा कर के बैठ गया और उसको किसी ने पकड़ा और पूछा किसका, ये आपका है? तो ले लिया उसको और वो पक्षी आकर के अंदर घर में देखो किसका किस प्रकार से प्रारंभ होता है। उस पक्षी को हम छोड़ भी सकते थे या उसको कोई दूसरे मांसाहारी पक्षी आक्रमण भी कर सकते थे। वो अकेला, क्योंकि उसके साथ में अन्य तोते हैं नहीं, इसलिए पारिवारिक जन उसकी रक्षा कर सकते हैं, इसकी संभावना नहीं बनती। लेकिन कहाँ किसकी रक्षा होगी और भगवान किनको उनके जीवन संवारने के मौका देते हैं। शुक का भी भाग्य और सेवा करने वाले का भी भाग्य इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। संतों के पास में अगर इस प्रकार से कोई अनाथ बच्चा किसी भी जीव को पहुंच जाए, दयावशात कर उनके जीवन को खतरे से बचाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाते हैं, ये संतत्व है। तो शुक पक्षी, एक तोता पक्षी, बिल्कुल छोटा बच्चा, उड़ते उड़ते अचानक थक करके किसी ऋषि के आश्रम में पहुंचा, संत के सामने गिरा। संत के सामने गिरा तो उसको दया आई और उसने उस पक्षी को रख लिया कि अगर इसको हम छोड़ देंगे तो कोई दूसरे जानवर मार डालेंगे, और उनकी सेवा करने लग गया। सेवा करके और उसको सिखाने लग गया कि बेचारा इस शरीर में रह करके, मनुष्य शरीर में रह करके तो मनुष्य भक्ति कर सकता है, वैराग्य प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन मनुष्य शरीर के अतिरिक्त दूसरे शरीर में न तो विवेक की प्राप्ति हो पाती है, न भक्ति कर सकता है, न ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, वैराग्य की बात तो दूर की ही। तो इसलिए उस संत ने विचार किया कि इस पक्षी योनि में भी रहने वाले जीव का हित हो जाए, किसी प्रकार से इनको कोई ऐसा उपाय हम इनको बता दें ताकि ये मुक्त हो जाए, इनकी दुर्गति न होने पाए। तो जैसे संतों के आश्रम में या अच्छे लोगों के आश्रमों में जो तोते पाले जाते हैं तो उनको अच्छी बातें सिखाते, राम राम, कृष्ण, सीता आदि शब्द सिखाते हैं, अच्छे नाम, ताकि कोई आए तो उनका नाम उच्चारण करे, सीताराम सीताराम, वंदन, आइए बैठिए, इस प्रकार सिखाते। उस महात्मा ने 4 मंत्र उनको सिखाया ताकि उनके जीवन की रक्षा हो जाए। 4 मंत्र 14 मासे के। पहला मंत्र पहले महीने में सिखाया, 14 मासे के शिकारी जंगल में आता है, ये मंत्र दिया। इसको 1 महीने तक पढ़ाया,
तो तोता बोलने लग गया, शिकारी जंगल में आता है। अब महात्मा ने सोचा कि अब 4 महामंत्र होते, 4 महावाक्य होते हैं वेद के, तो 4 महावाक्य इनको शिक्षा दें। तो दूसरा महीना जब शुरू हुआ तो दूसरा मंत्र सिखाया, दाने का लोभ दिखाता है, जाल फैलाता है। शिकारी आता है, दूसरा मंत्र जाल फैलाता है। तीसरा मंत्र तीसरे महीने में उसको सिखाया, दाने का लोभ दिखाता है। फिर चौथे महीने जब आया तो उसको चौथा मंत्र सिखाया, जाल में फंसना नहीं चाहिए। इस प्रकार से 4 महावाक्य मिलकर के एक महावाक्य बन गया। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। 4 महीने में उस शुभ पक्षी ने रट लिया, और रट लिया। गुरु जी को लगा कि अब ये जाल में फंसेगा नहीं, क्योंकि हमने इसको सिखा दिया। शिकारी जंगल में आता है, सावधान रहना उससे, जाल फैलाएगा, उससे बच के रहना, जाल दाने का भी लोभ दिखाएगा। तो इन बातों को समझ करके ये जाल में फंसेगा नहीं, ये सोच करके उसने 4 मंत्र सिखा दिया। जब उच्चारण कर लिया तो गुरु जी ने विचार किया कि अब जा चेला राम राज कर, कहीं भी जाएगा फंसेगा नहीं, किसी के चक्कर में आएगा नहीं, शिकारी की जाल में फंसेगा नहीं। छोड़ दिया। वो पक्षी उड़ा और उड़ करके पेड़ में बैठा, जहाँ पर अन्य शुभ पक्षी भी पुकार रहे थे, आवाज कर रहे थे, वहां पहुंचा। उनके बीच में पहुंच करके ये पक्षी भीड़ में जाकर के वही मंत्र दोहराने लग गया। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। अन्य शुभ पक्षियों को लगा कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन जब बार बार रोज के रोज वही बोल रहा है, चलते फिरते उठते बैठते, तो फिर अन्य पक्षी भी सुन सुन करके वो भी धीरे धीरे सीख गए। तो वे लोग भी उनकी भांति दोहराने लगे, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। इन 4 मंत्रों को रटने वालों की संख्या बढ़ गई, और सबके सब इनको उड़ते समय भी दोहराते। एक दिन सचमुच जंगल में चर करके ये पक्षी पानी पीने के लिए एक झरने के पास में आए, और वहां सचमुच शिकारी आया था, और सचमुच उसने जाल फैलाया था, और जाल में अंदर में सचमुच उसने दाना फैलाया था। प्यासे पक्षी जब आए उड़ करके, तो जैसे ही पानी के पास में पहुंचे, पहले उन दानों को देखा तो उनका सारा गुरु का दिया हुआ उपदेश गायब हो गया, भूल गए, और तुरंत झपट्टा मार करके और उस जाल के अंदर में जो दाने थे उनके लिए सारे तोते झपट पड़े। तो शिकारी ने देखा अच्छा मौका है, जाल का रस्सी खींचा और सबको अंदर में पकड़ लिया, बंद कर लिया, और उनको समेटा और अपने कंधे में डंडे में लटका करके अपने घर की ओर जाने लग गया उन शुभ पक्षियों को। तो जाल में फंस करके वो पक्षी कह रहे हैं, शुभ पक्षी शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। शिकारी कहता है, बच्चों तुम जाल में ही फंसे हुए हो। शिकारी जंगल में आया था, जाल फैलाया था, दाने का लोभ दिखाया था, लेकिन चौथी बात, जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये जो ज्ञान है तुम्हारा, ये जाल में फंसे हुए का ज्ञान है। शिकारी भगवान है और जाल उनकी माया है। माया के जाल में हम सबके सब फंसे पड़े हुए हैं। एक दूसरे को उपदेश देते हैं बचने के उपाय, लेकिन बचने के उपाय बताने वाला भी किसी न किसी जाल के अंदर फंसा पड़ा हुआ माया के जाल में, वो सब के सब। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शंकर की जो शांकरी माया है, वो माया अद्भुत है, किसी को छोड़ती नहीं। ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भगवती हिसा, बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त में भी वो मोह उत्पन्न कर देती है, मोह के समर्पित ज्ञानियों के ज्ञान को समाप्त करके रख देती है। अतः इस प्रसंग में भगवान शंकर की माया किन किन को नचा रही है, इस बात को भी आप लोग देखेंगे, चाहे विष्णु के रूप में हो, चाहे फिर ब्रह्मा के रूप में हो, चाहे फिर नारद के रूप में हो। इन सब के जितने चरित्र आएंगे उनमें देखेंगे मौका पर
ये सब के सब भगवान शंकर की माया से प्रभावित हैं। इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा कि माया की पहचान, माया के जाल, माया के काम की पहचान से मायापति की पहचान होगी। मायापति की पहचान होगी तो फिर माया से बचने के लिए मायापति के शरण में भी जीव आता है, क्योंकि भगवान की यह प्रतिज्ञा है, कथन है। श्रीमद् भगवद गीता जो लोग पढ़ते होंगे, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान कहते मेरी माया दैवी है, दिव्य है, गुणमयी है, मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। बताइए, आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या आपके अंदर में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये बारी बारी से उदित नहीं होते? कभी आप शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, कभी आपको ज्ञान होता है, कभी आप मूढ़ हो जाते हैं, कभी आप गुस्सा करते हैं, कभी आप नाना प्रकार के कर्म करने की वृत्ति रखते हैं, कभी आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, आलस शरीर में होता है। यह आलस्य है, मूढ़ता है, यह तमोगुण है। और ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा करने से ये होगा, ये बार बार नाना प्रकार की करने की जो इच्छा उत्पन्न हो रही, उस समय पर रजोगुण काम कर रहा है। और एक अवस्था आती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति मिल रही हो, सुख हो चाहे दुख हो, अनुकूल लोग हो चाहे प्रतिकूल लोग हो, अपने अंदर के सुख को कोई छीन नहीं पा सकता। परम आनंद की अनुभूति होती है, ज्ञान, हल्कापन महसूस होता है, वो सत्वगुण बढ़ा हुआ है। कोई भी जीव सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इनसे रिक्त नहीं है। त्रिगुणमयी ये सारी सृष्टि है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया अपना जाल फैला रखी है। इस जाल से बचना संभव नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया दुरत्यया है। दुरत्यय मतलब जिसका अतिक्रमण, जिसका ओवरटेक करना बहुत कठिन है। अनत्यया तो नहीं है, मतलब ओवरटेक नहीं किया जा सके ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन ओवरटेक करना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो फिर महाराज आसानी से कोई इस माया को पार कर जाए, ओवरटेक कर ले, ये माया हमको कुछ न करने पाए, इसका उपाय क्या है? भगवान कहते हैं उसका एक उपाय है, जिसकी ये माया है, बस सीधे सीधे उसी के साथ कॉन्टेक्ट कर लो, उसी के साथ नाता रिश्ता कर लो। माया तब तक हमको नचाएगी जब तक मायापति के सामने हमारे पेट पड़ा हुआ है, और जब हमारा मुख मायापति के सामने है तो यह माया हमको नचा नहीं सकती, बल्कि हमारे हर काम के लिए सहायक, सहायिका बन जाएगी, हमारे लिए हितकारिणी बन जाएगी। जीव ने, जिन परमात्मा ने हमको सत्ता स्फूर्ति दी है, जीवन दिया है, उसी की ओर से मुख मोड़ दिया है, इसीलिए माया के जाल में फंस करके भटक रहा है। जिस दिन यह भगवान के सम्मुख होता है तो फिर भगवत रूप हो जाता है। माया इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। माया इसके इशारे पर नाचना शुरू करती है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासो तवहि। भगवान राम कहते हैं, जीव जब एक बार मेरे ओर सम्मुख तो हो जाए, मेरे सामने तो उपस्थित हो, फिर मैं उसको किस प्रकार से मुक्ति प्रदान करता हूँ, माया से छुटकारा दिलाता हूँ। जीव परांमुख है भगवान, भगवान को पीठ पीछे कर रखा है, जगत को जगत की ओर मुख कर रखा है, जगदीश की ओर पीठ कर रखा है। गलती यही है, और इस गलती के कारण माया के जाल में, मोह के जाल में फंस करके नकली सुख दुख इसको मिलता रहता है। और ये नकली सुख दुख का चक्कर आज का नहीं, अनंत कोटि जन्मों से ये मिल रहा है। जब तक मायापति की शरण नहीं लेंगे, शिव की शरण में नहीं आएंगे, तब तक के लिए चक्र मुक्त नहीं हो सकता। यह इनका भाव में प्रकट होगा। तो शंकर जी के माया को प्रकट करने के लिए बात कहने जा रहे हैं नारद जी का। अब ध्यान रखना, ब्रह्मा जी और नारद जी
इनके संवाद को लाना है। कहते हैं एक समय की बात है, एकस्मिन् समये विप्र नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदधे। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र परम बुद्धिमान नारद जी के मन में इच्छा हुई कि मैं तपस्या करूं। तपस्या क्यों करें भाई? क्योंकि कुछ पाना है। नो गेन विदाउट पेन। जब तक आप खून पसीना नहीं बहाएंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक आपको आपके अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। कुछ करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ पाना है। तो हमें पाना है सारे प्रश्नों का उत्तर, ज्ञान पाना है, सुख पाना है। तो फिर तपा करके अपने अंतःकरण को, जैसे सोने को जितना तपाया जाता है उतना ही उसमें निखार आता है, उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण को जितना हम तपाते हैं, बुराइयों का सामना करते हुए भी टस से मस नहीं होते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, तो परिपक्व होता जाता है चित्त। और फिर उसी परिपक्व चित्त को आप समझ लीजिए बिल्कुल निखार आया हुआ सोना, और वह सबके आकर्षण का केंद्र बनता है। तो हमारे चित्त को बिल्कुल सुंदर वर्ण वाले सोने की भांति करना है तो तपना है। तपो तपो। 3 चीजें हमको पवित्र करती हैं। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ पवित्र करता है, खून पसीना बहा करके परिश्रम के ईमानदारी की कमाई हमको पवित्र करता है। उस कमाई को हम अगर अच्छे काम में विनियुक्त करते हैं, अच्छे काम में लगाते हैं, जिसको दान कहा जाता है, जरूरतमंदों की सेवा में लगाते हैं, तो वह ईमानदारी से अर्जित किया हुआ धन लोक हित में जब लगता है तो उससे हमको पवित्रता की प्राप्ति होगी, पवित्र करता है। और तीसरी है तप, तपस्या। यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। जिनके पास में राजा महाराजाओं की भांति पर्याप्त सामर्थ्य है, सामग्री है, यज्ञ करने का भगवान ने अगर सामर्थ्य दिया है तो वो बड़े बड़े यज्ञ करके अपने चित्त को पवित्र कर लें। जिनके पास में यज्ञ करने के लिए उतना सामर्थ्य नहीं है, कुछ सामर्थ्य है घर परिवार चलाने के, और कुछ किसी की सेवा में लगाने लायक सामर्थ्य दिया है भगवान ने, तो उसको जरूरतमंदों की सेवा में जहाँ आवश्यक है उस जगह में विनियुक्त करके, दान करके, और हम चित्त की शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि दान करने का भी सामर्थ्य हमारे पास नहीं है तो फिर तपो तीसरा रास्ता है, तपस्या। और तपस्या का मतलब है धूप, गर्मी, बरसात, विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करना। ये तो एक तप ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन है व्यवहार जगत में तपा हुआ हृदय किसी की बिल्कुल अनुकूल बात को भी सहन नहीं कर पाता। प्रतिकूल बात को तो जैसे ही कान में सुनता है व्यक्ति तो ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे गर्म तावा में पड़े हुए जो पानी है वो तुरंत उड़ जाता है। वैसे ही अंदर से तपा हुआ इंसान किसी की बिल्कुल अच्छी बात को भी अगर थोड़ी सी भी गलत समझ लिया तो उसका चित्त होने लग जाता है, तब उठता है। किसी का हम अपमान करने की बात तो दूर रही, हम बात भी अच्छी कर रहे हों, लेकिन उस बात का तात्पर्य सुनने वाला व्यक्ति गलत समझ लिया तो गलत समझ के कारण उसके चित्त में व्यथा उत्पन्न होने लग जाती है। यदि हम अच्छे हैं तो कोई व्यक्ति प्रतिकूल भी बोल रहा हो, हमें चिढ़ाने के लिए बोल रहा हो, और हम उसको चिढ़ाने के भाव से प्रतिकार न करते हुए उसको सहन कर जाएं और उसके साथ में यथोचित व्यवहार करने लग जाएं, उसको प्रसन्न करने वाली बातें, लोग प्रसन्न करने वाली बातें करने लग जाएं, तो ये एक तपस्या है। किसी के मान अपमान को सहना ये सबसे बड़ी तपस्या है। व्यवहार जगत में अपने आप को बचा के रखना बहुत कठिन है। अंतर की जो शुद्धि है, अंतर की जो तपस्या, पक्की तपस्या वो है तो तप करना। नारद जी ने विचार किया कि मैं तप करूं, तो तप के लिए वो सीधे उस जगह पर पहुंचे जहां पर गंगा उतरी, जिसको हम कहते हैं गंगोत्तरी
गंगा उतरी, गंगोत्री। किसी समय पर गंगा जी वहाँ से प्रकट हुई थी, आकर के आकाश मंडल से उसकी धारा वहाँ पर गई थी। पूरा हिमालय भगवान शंकर की जटाजूट है। अब धीरे धीरे वो पर्वतीय, वो जो बर्फ वाला पहाड़ है, खिसकते 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 आगे तपोवन तक पहुंच गया। लंबी यात्रा करके जाते हैं लोग, पहाड़ के सब बर्फ का, उसके बिल्कुल गोमुख में जैसे गाय का मुख है वैसे ही उसके नजदीक जाने पर ऐसा लगता है कि पहाड़ कहीं हमको ढक न ले, और इतना ठंडा लेकिन फिर भी प्रवाहित होता है। आश्चर्य लगता है कभी कभी, बर्फ का स्पर्श आपकी त्वचा को यदि हो जाए तो जला के रख देता है। ठंडी चीज त्वचा को जला करके रख देती है। गोमुख तक पहुंच गई गंगा, और किसी समय पर जहां पर अभी बसें भी पहुंच जाती हैं, वहां गंगा उतरी थी, उसको गंगोत्री कहते हैं। वहीं पर जाकर के किसी गुफा में बैठ करके नारद जी ने देखा कि यहाँ हमारा मन का भटकाव बंद हो गया है। अलग अलग हम जब जगह में जाते हैं, कुछ जगह में ऐसा होता है कि परम शांति की प्रतीति होती है, कुछ जगह होते हैं वहां मन लग जाता है, ध्यान में अगर बैठ गए तो उठने का मन नहीं करता है। पढ़ने में अगर लग गए तो पढ़ाई छूट नहीं पाती। जब करने के लिए बैठ गए तो ऐसा लगता है कि कोई ना आए पास, बस निरंतर जप ही करते रहे। मन इतना एकाग्र हो जाता है कि पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या करना है। भावी योजनाएं बंद, अतीत का दर्शन बंद, वर्तमान में कहाँ क्या हो रहा है उनका भान नहीं हो पाता। ये स्थान का प्रभाव होता है। जिस जगह पर भगवान की चर्चा हुई हो, संत महापुरुषों ने आराधना की हो, नेगेटिव थिंकिंग जिस जगह पर नहीं हुए हो, उस जगह में मन स्वतः स्थिर होता है। घर में अगर व्यक्ति भगवत भाव पर मान करके चलते हो, भगवान को मानते जानते हो, और भगवान की कथाओं से जिनका संबंध है, और कथाओं के माध्यम से सद्गुण परिवार के सदस्यों में आ चुके हैं, अतः एक दूसरे के मान सम्मान करते हुए किसी को दुख देने वाली प्रतिक्रियाएं नहीं करते हैं, ना कोई किसी को दुखित करता है, बल्कि उनके चित्त में हम प्रसन्नता कैसे जगा सकते हैं, इसके लिए सबके सब सदस्य कोशिश कर रहे होंगे। उस घर में जाते ही शांति महसूस होती है, उस जगह में उच्चाटन होता नहीं, उस जगह में सहज ही मन प्रफुल्लित होता है। मंदिर में बैठते हैं तो देखिए, बाहर हम जब घूम रहे हों तो उस समय का वाइब्रेशन अलग है, और मंदिर में जहाँ नित्य आरती पूजा हो रही हो, शांति का वातावरण हो, ज़्यादा मोबाइल के द्वारा हल्ला गुल्ला ज़्यादा नहीं होता हो, लड़ने झगड़ने वाले जहाँ पर लड़ते झगड़ते ना हो, जोर जोर से बातें न करते हों, अच्छी मानसिकता वाले हों। बुद्ध मंदिर में आप जाकर के कभी देखें, बुद्ध की मूर्ति को देख कर के ही अहिंसा का भाव जागता है, शांति आती है। तीर्थंकर के मंदिर में भी जाकर के जब देखते हैं शांत वातावरण बना पड़ा हुआ है। ऐसे ही बिड़ला मंदिरों में भी कई जगह में साफ सफाई, उस जगह में भगवान के विग्रहों का दर्शन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मंदिरों में शांति बनी रहती है, जब वहाँ की अर्चना पूजा होती हो, शांत भाव से, कोई चिल्लाते नहीं हो, तो सहज ही ऐसा लगता है, शीतलता महसूस होती है, और थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। भगवान का दर्शन करके थोड़ी देर बैठ करके इसलिए देखा जाता है कि हमने जिन भगवान का पावन चरण कमल से लेकर के और शिखा तक अभी दर्शन किया है, हाथों में जो अस्त्र शस्त्र हैं अथवा श्रृंगार आदि जो कुछ किए हैं, वो रूप हमको दिखता है कि नहीं। यदि वो रूप दिख रहा है, इसका मतलब है हमने जो अभी बाहर विग्रह का दर्शन किया है, ये मेरी स्मृति में बना रहेगा। स्थान का प्रभाव होता है। गौशाला में भजन बढ़ता है। नदी तट पर भजन में नदी तट सहायक होता है, जहाँ दो नदियाँ मिलती हों, कल भी बता रहे थे, 3 नदियाँ जहाँ मिलती हों, गंगा यमुना सरस्वती की भांति, उस जगह में भी मन एकाग्र होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग, आधुनिक या भौतिकवादी लोग, यदि पहुँच जाएं तो उस जगह में भी अपने वाइब्रेशन से उसको भी अपवित्र कर देते हैं।
भगवान नारद जहाँ गंगा जी अवतरी हैं वहाँ जैसे पहुँचे, आसपास के जगहों को देखा, जहाँ बैठते हैं वहीं पर मन स्थिर हो जाता। उसको लगा कि बस यहाँ से मैं कहीं नहीं जाता। नारद जी को देखो, कहीं भी उनके पांव टिकने न पाए, इसका साफ मिला हुआ है, लेकिन उनका पांव वहाँ टिक गया। एक तो जरा देवी का साप है, भागवत का विषय है, और एक प्रजापति प्राच्यत दक्ष के शाप लगा हुआ है कि इनका पांव कहीं टिकेगा नहीं, निरंतर घूमता फिरता रहेगा। जरा देवी का इसलिए शाप लगा हुआ है कि जरा देवी चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको अपना पति बनाती है। जरा माने बुढ़ापा। बताओ, पुरुषों को भी बुढ़ापा आता है कि नहीं? या माताओं को भी, बहनों को भी, स्त्रियों को भी बुढ़ापा आता है कि नहीं? जो जन्मा है उस व्यक्ति को बुढ़ापा पकड़ता है। जरा नारद जी के पास में भी आकर के बोलने लग गए। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के पुरंजनोपाख्यान में बात आती है। नारद जी से बोले कि जो भी संसार में जन्मा है वो मेरा पति बना है, आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में वर्ण कर लो। नारद ने कहा कि मेरे पिताजी मेरे बड़े भाइयों के विवाह की बात सोच रहे थे, सनक सनातन सनत कुमार के, तो उन्होंने भगवान का भजन करने में एकाग्रता हमारी नहीं बन पाएगी, यह सोच करके पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो मुझे भी हिम्मत हो गई, मैंने भी पिताजी की इच्छा के विपरीत कदम उठाया। आरुणि, यति, हंस आदि जो पुत्र हैं उन लोगों ने भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया। पिताजी की इच्छा के विपरीत मैंने कदम उठाया और अभी मैं तुम्हारे साथ अगर दाम्पत्य जीवन बिताता हूँ तो ये पिताजी के प्रति बहुत अन्याय होगा, इसलिए मैं तुमको पत्नी के रूप में वर्ण नहीं कर सकता, न मैं तुम्हारा पति बन सकता हूँ। मैं एकाग्र होकर के और भगवान का भजन करना चाहता हूँ। तो जैसे शूर्पणखा की बात न सुनने पर राम जी पर, लक्ष्मण जी पर कुपित हुई शूर्पणखा सीता जी को खाने के लिए दौड़ पड़ी, क्योंकि हमारी जो इच्छा होती है बाधित होती है तो क्रोध का रूप धारण करती है। शूर्पणखा के क्रोध आया, वैसे ही जरा देवी की इच्छा के प्रतिकूल नारद जी के वचन को सुनकर के जरा देवी कुपित हो उठी और उन्होंने शाप दे दी कि तुमने पहली बार कोई व्यक्ति हमको निषेध कर रहा है, जाओ तुम्हारा पांव एक जगह कहीं टिकने नहीं पाएगा, ऐसे भटकते रहोगे, घूमते फिरते रहोगे। नारद जी ने उसको अंगीकार कर लिया, स्वीकार है मुझे, लेकिन बुढ़ापा हमें स्वीकार नहीं, जरा अवस्था हमको पसंद नहीं। दूसरे प्राचीन दक्ष के पुत्रों को 10,000 पुत्रों को उन्होंने संत बना दिया था, साधु बना दिया था। पिताजी को गुस्सा लग गया कि ये तो बाबा अपने जैसे सबको बाबा बना देता है, तो गुस्से में आया। पहले 10,000 पुत्रों को उन्होंने वन का रास्ता दिखा दिया। ब्रह्मा जी ने समझाया प्राचीन दक्ष को, तो उन्होंने सोचा कि चलो पितामह समझा रहे हैं तो फिर कोप को बंद करके फिर दूसरी बार 1,000 पुत्र उत्पन्न किए शबलाश नाम के। लेकिन उनको भी, क्योंकि पहले जमाने में ये होता था, बालक जब जन्मा है, बड़ा हो रहा है, विवाह के योग्य होने जा रहा है, जो चाहे बालिका हो बालक हो, सबको भगवान की आराधना करनी पड़ती थी। क्यों करनी पड़ती थी? तन और मन की शुद्धि के लिए। चाहे सीता जी हो, चाहे रुक्मिणी हो, कात्यायनी माँ की आराधना वो भी करती है, हमें अच्छे पति की प्राप्ति होगी। और बालक भी माँ की आराधना करते हैं। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवा। इन प्रार्थनाओं से, माँ की आराधना से पत्नी के रूप में जो भी कन्या प्राप्त होती है वो प्रसाद रूप होती है, वो पति के जीवन को संवारती है और पति भी उसकी कीमत माँ की कृपा से समझता है। उसी प्रकार से पत्नी को भी जो पति मिले हुए भगवती की आराधना से, तो जैसे सीता जी के राम हैं, रुक्मिणी के कृष्ण हैं, वैसे ही उनके जैसे ही पति भगवती की कृपा से प्राप्त होते हैं। तो पहले तन को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना, और इसलिए भी तपस्या करनी चाहिए क्योंकि आप कुमार अवस्था में अकेले की जिंदगी अभी तक सीखा है,
कैसे रहना है, स्वच्छंद थे, स्वतंत्र थे। आप पर किसी का न तो बनने वाले पति का पाबंदी है और ना पत्नी का पति पर कोई पाबंदी है। लेकिन दंपति जब बन जाते हैं तो फिर एक दूसरे की पाबंदी होती है। पत्नी की बात भी अंगीकार करनी पड़ती है और पति की बात भी पत्नी को अंगीकार करनी पड़ती है। और इस बंधन में जब तक जीवन है तब तक इस बंधन में बंध करके चलना पड़ता है। अतः एक अकेले की जिंदगी में जो स्वतंत्रता है वह स्वतंत्रता आपकी नहीं रहने पाएगी। परतंत्र होकर के रहना पड़ेगा, उसकी पहले तैयारी होनी चाहिए। हमारा तन शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन। आराधना से हम क्योंकि न खाने लायक चीज नहीं खाएंगे, आराधना जब कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जैसे यहाँ विप्र देवता पूजा कर रहे हैं, नियम से पूजा कर रहे हैं और खान पान में सावधानी बरत रहे हैं। जो चीज निषिद्ध है चित्त की शुद्धि के लिए और यजमान के कल्याण के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है। तो मन की शुद्धि हो रही, उससे विचारों की शुद्धि हो रही। दूसरी बात, अखाद्य भक्षण, अभक्ष भक्षण करने से जो खून में खराबा होता है उस खराबी से हम बच रहे हैं। तो तन भी शुद्ध हो रहा है, मन भी शुद्ध हो रहा है। इसका लाभ क्या मिलेगा? मन की शुद्धि होने से दोनों के विचार एक होंगे। स्त्री ने भी आराधना की है तो भगवती की कृपा से उनका मन सहनशील होगा, पति की किसी बात को सहन करने का सामर्थ्य आएगा। उसी प्रकार से पति को भी पत्नी की बातों का आदर करने की भावना आएगी। क्योंकि द्वैत की जिंदगी जीना है, दो की जिंदगी जीना है, तो दो की जिंदगी को संवारने के लिए पहले तैयारी चाहिए। माँ से प्रार्थना, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, आराधना करते थे। ये प्रक्रिया भागवत में और जगह जगह पर शास्त्र में, पुत्र उत्पन्न करने के पहले और विवाह करने के पहले भगवती के या भगवान की आराधना शास्त्रों ने बताई है। और विवाह के पहले अगर हम भगवान की या भगवती की आराधना करके विवाह करते हैं तो दाम्पत्य जीवन अच्छा बनता है। पुत्र उत्पन्न करने के पहले दंपति दोनों मिलकर के जल्दबाजी ना करते हुए, कामुकता में आकर के संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया में न प्रवेश करके कम से कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना करके अगर संतान की प्रार्थना पूर्वक संतान उत्पन्न करते हैं तो वह संतान हमारी आज्ञाकारिणी होगी, हमारे पूर्वजों की मर्यादा का पालन करने वाली होगी, धर्मानुकूल होगी। वह संतान राष्ट्र के अनुकूल होगी, वह शास्त्रों के विरुद्ध जाने वाली संतति नहीं होगी। सनातन धर्मावलंबियों की संतान असली पुत्र तब कहलाते हैं संतान जब इन मर्यादाओं का अनुसरण करते हैं, शास्त्रों की मर्यादाओं। और जो शास्त्रों को जानती नहीं, माता पिता की अवहेलना इसलिए की जाती क्योंकि गलत तरीके से पैदा हुए, वो उनको शास्त्रों ने सीधे सीधे या तो म्लेच्छ बना दिया। विश्वामित्र ने अपने 50 बेटों को कह दिया कि म्लेच्छा भवत दुष्टका। 50 बेटों ने कह दिया कि पिताजी हम पहले यहाँ पर आपके ऑलरेडी 100 पुत्र हैं और आपने इस शनाशेप नाम के बालक को कहीं से लाया और इसको आप कह रहे हैं कि इसको तुम लोग अपना ज्येष्ठ मानना, हम कैसे मान सकते हैं? तो उसी समय उन 50 को विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारे मेरे पुत्र नहीं हो, तो जाओ म्लेच्छ हो जाओ। म्लेच्छों में जाकर के उनको वो डर के कारण फिर जो छोटे थे 50, उन्होंने कहा पिताजी हम आपका का पालन करेंगे। आप तो बोले तुम लोग मेरे सच्चे पुत्र हो, जाओ तुम्हारे संतान भी तुम्हारे आज्ञा का पालन करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। हम अगर अपने माता पिता की अवहेलना करते हैं तो हमारे संतान भी हमारे आज्ञा का अवहेलना करने वाले होंगे। तो पहले की परंपरा है दोनों में, चाहे संतान उत्पत्ति के पहले हो चाहे दाम्पत्य जीवन जीने के पहले हो, आराधना तपस्या करके तन और मन को शुद्ध करने के। तन जब शुद्ध होगा तो स्वस्थ संतति की उत्पत्ति होगी, मन जब शुद्ध होगा तो अच्छी विचारधारा का संतान, अच्छी विचारधारा की संतान होगी। प्रजापति प्राचीन दक्ष ने अपने 5000 पुत्रों को, पहले तो 10,000 पुत्रों को भेजा था तपस्या करने के लिए। नारायण सरोवर पश्चिम भारत में गुजरात में भुज और कच्छ के पास में नारायण सरोवर, वहाँ स्नान करते ही उनका मन तो पहले ही बचपन से कोरा कागज होता है, पवित्र होता है, कुछ दिन को साफ साफ दिखाई देता है। बालक जैसे डुबकी लगाए
उनका चित्त एकाग्र शुद्ध। नारद जी ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे पूरे कागज हैं और पूरे कागज में अच्छी बातें अगर रिकॉर्डेड हो जाएं तो इनका कल्याण हो जाएगा। और ऐसे ऐसे कूट प्रश्न किया, उन प्रश्नों का उत्तर जब नहीं दे सके तो नारद जी ने उनका उत्तर दे करके सारे प्रश्न और उत्तर का तात्पर्य ये निकला कि चित्त गृहस्थ जीवन की ओर प्रवेश ना करके चित्त कहने लग गया कि हमको जिसने जिंदगी दी है उस परमात्मा के आराधना के लिए हम जीवन को लगाएंगे। वन की ओर प्रस्थान कर गए थे। शबलाशों को भी यही किया उसने। तो प्राचेष्ट दक्ष को बड़ा गुस्सा आया। ये नारद जहाँ रहता है बच्चों को भड़काता है और बच्चों को अपनी तरह बाबा बना देता है। इसको मैं जहाँ भी पाऊंगा तो उसको छोड़ूंगा नहीं। और नारद जी ने विचार किया कि इनके बच्चों को, प्राचेष्ट दक्ष के बेटों को हमने तो अच्छे मार्ग पर लगा दिया भगवान के भजन के रास्ते पर, और इनके पिताजी को जो कि फंसे पड़े हुए हैं इनको भी सही रास्ता दिखा दूं। तो उनके महल में पहुंच गए। देखते ही प्राचेष्ट दक्ष का कोप भड़क उठा और दूर से चिल्लाना शुरू किया, ढोंगी पाखंडी, अब यहां किस लिए आ रहा है? यहां से भाग। छोटे छोटे बच्चों को भड़काता बुद्धि भेद करके और इनको वन का रास्ता दिखा दिया। इतना भी ज्ञान नहीं है कि किसी दिन अगर ये इनका वैराग्य छूटेगा तो फिर ये कहीं भी नहीं रह जाएंगे। माता पिता की भी बदनामी कराएंगे, अपनी भी बदनामी कराएंगे। तुम समझते हो कि बचपन में इनके अंदर में वैराग्य को जन्म दे करके वन की ओर प्रेरित देने से ये हमेशा हमेशा के लिए विरक्त जीवन जी सकेंगी? जब तक कि व्यक्ति 3 ऋणों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक के लिए उनको वन का रास्ता दिखाना उचित नहीं है। और आपने तो पहले वन की ओर प्रस्थान करवा दिया, उनकी भी जिंदगी नष्ट कर दी आपने और उनके पितरों के लिए भी रास्ता बंद करके रख दिया। हमारे वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, पिंडदान, जलदान, तर्पण श्राद्ध आदि करने वाले हमारे कोई नहीं। इतना कुपित हो गए। नारद जी बिल्कुल चुपचाप खड़े रहे। शाप दिया, जाओ तुम कहीं भी रहोगे तो एक जगह रहोगे तो पता नहीं कितने बच्चों की जिंदगी को तुम गलत रास्ते पर चलाओगे, तुम एक जगह टिक नहीं पाओगे, ऐसे ही घूमते भटकते फिरते रहोगे। नारद जी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। सुखदेव जी वहां कहते हैं कि यही साधुता है। कितना अपशब्द किया प्रातः को दक्ष ने, लेकिन प्रतिकार नहीं किया। ये धैर्यवान, ये धीरज के लक्षण है। उमा संत की यही पढ़ाई, मंद करत पुनि करत भलाई। व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रशंसा तब है जब हम हमारा अनिष्ट करने वाले के हम उसको प्रसन्न करने वाले काम बना करके उसको आगे बढ़ने में मदद कर दें। यह हमारी जीत है, बड़प्पन है, हम उससे बड़े हुए। अगर किसी ने हमारा घाटा किया, किसी ने हमको ठोकर पहुंचाया, किसी ने हमको हमारा नुकसान किया है और उसके प्रति द्वेष रख करके उसके नुकसान कर दिया, तो फिर उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। उसके निम्न स्तर पर हम भी, घटिया स्तर पर हम भी करते हैं। तो नारद जी कोई प्रतिकार नहीं किए और कह सकते थे, शाप दे सकते थे। ये बातें आती तो नारद जी को इन 2 लोगों का, एक जरा देवी का शाप लगा हुआ है और एक प्राचेष्ट दक्ष का शाप लगा हुआ है। इसलिए नारद एक जगह पर कहीं टिकते नहीं, घूमते रहते हैं। और नारद जी की परंपरा में रहने वाले साधु संतों को भी पाँव एक जगह नहीं टिकता है और यह अच्छाई है उनके लिए। चलता साधु बहता पानी, ये पवित्र रहते हैं। अगर एक जगह में पानी रुक जाए तो गंदा हो जाता है। एक जगह में अगर साधु रुक जाए तो आसपास के गंदे वातावरण का उस पर असर पड़ जाता है। वो भी क्रोधी होता है, वो भी लोभी होता है, वो भी ईर्ष्यालु हो जाता है, वो भी कामी हो जाता है। दुनिया के जिस परिवेश में रहने लगता है अच्छा इंसान, उस पर वह परिवेश प्रभावित करता है। तो नारद जी कुछ प्रतिकार नहीं किए, लेकिन नारद जी को जो शाप लगा उसकी बात हम कहने जा रहे हैं कि एक जगह वो कहीं न टिकने वाले नारद, जिसके बारे में भागवत के महात्म्य के प्रसंग में बात कही गई है, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य अस्थिरस्य च। नारद अस्थिर है, कहीं पर स्थिर नहीं रहता।
तो अस्थिर व्यक्ति जो कहीं टिक नहीं पाता, वो व्यक्ति हिमालय की तंद्रा में टिक गया, वो स्थान का महा। अस्थिर के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है अकारा वासुदेवा प्रोक्ता, अक्षराणाम अकारोस्मि। गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि अक्षरों में सबसे पहले कंठ से प्रकट होने वाला वर्ण जो आ है वह मैं हूँ, मेरी विभूति है। ओम में भी सबसे पहले आ है, फिर ऊ है, फिर मां है। ओम को और अथ शब्द को मंगलवाचक माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के कंठ से पहले पहले बाहर निकला ऐसा ये मंत्र कहा करते हैं, ओंकारश्चात् शब्दश्च, तो ये तो मंगलम उभव। क्यों? कंठम भित्वा विनिर्यातो ओहो मांगलिको, दोनों के दोनों कंठ भेदन। तो आ अक्षर पहले प्रकट है और आ जिससे प्रकट हैं उनको भी प्रकट करने वाले परमात्मा पहले हैं। अतः अकारो वासुदेव प्रोक्ता, अक्षराणाम अकारोस्मि। तो आप स्थिर का मतलब है आकार में जो स्थिर है, वासुदेव में जो स्थिर है, परमात्मा में जो स्थिर है, उसको कहते हैं अस्थिर। और दूसरा, संसार की दृष्टि से जिसके पांव एक जगह न टिके हों उसको कहते हैं अस्थिर। जगत में जो टिकता है, जगत में जिसके पांव न टिक रहे हों उसको भी अस्थिर कहते हैं। लेकिन नारद को देखेंगे, जगत में तो उनका पांव नहीं टिकता, लेकिन जगदीश में उनका पांव टिक जाता है, वासुदेव में उनका मन टिक जाता है। इसलिए आकार में माने वासुदेव में जो स्थिर है उनका नाम अस्थिर, जगत में जिनका पांव स्थिर नहीं है उनका नाम अस्थिर। ऐसे नारद जी का मन दो जगह में, भागवत के अनुसार और यहाँ के अनुसार। एक तो द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण रहते थे, तो वहां से भी पांव बाहर भागने की इच्छा नहीं होती थी, वहीं टिक जाता था। उसी प्रकार से गंगोत्री में जहां पर वो जिस गुफा में जाकर के बैठे, नारद जी का मन टिक गया। जब मन एक जगह टिक गया तो हाथ पांव कहाँ जाएगा उठ करके। पहले जाने के पहले संकल्प विकल्प उठता है, पहले मन कहता है कि चलो। जब मन ही वहां स्थिर हो गया तो फिर कोई कहाँ कैसे जाएगा। और इतने तल्लीनता हुई कि नारद जी के तपस्या को देख करके इंद्र का सिंहासन डोल उठा, घबरा गए इंद्र को। और इंद्रलोक में रहने वाले देवताओं को हमेशा इस बात का डर रहता है कि मृत्यु लोक में रहने वाले लोग आकर के यहाँ भीड़ करेंगे और फिर हमारी अव्यवस्था होगी। अतः जब भी कोई व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति के लिए या आत्मोपलब्धि के लिए, अपने आप के स्वरूप की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, तो देवता लोग उस पर विक्षेप डालते हैं, विघ्न उपस्थित करते हैं। ऊंच निवास नीच कर दूती, देख न सके पराई विभूति। ये बहुत साइंटिफिक कथन है। ऊंच निवास नीच कर दूती, देख न सके पराई विभूति। क्योंकि देवता भोग प्रिय है, योग उनको पसंद नहीं। और योग करने वाला, भक्ति करने वाला ऊपर उठेगा, देवताओं की समता में पहुंचेगा। तो कौन व्यक्ति चाहता है कि हमारे समकक्ष कोई बन करके या हमको ऊपर, हमको लांग करके आगे जाए। संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारा ओवरटेक करने वाला कोई मिले। गुणवान बने तो हम सबसे ज़्यादा गुणवान बने, कलावान यदि हो तो सबसे बड़ी कला हमारी हो, बुद्धिमान यदि हो तो सबसे अधिक जानकारी हमको हो। यह हर इंसान की इच्छा होती है। देवता लोग भी चाहते हैं कि हमारे देवत्व से हमको लांग करके ऊपर कोई जाए, हम पसंद नहीं कर सकते। अतः देवता हमेशा उद्धार की बात सोचने वाले लोगों के उद्धार साधन में विघ्न उपस्थित करते, विक्षेप उपस्थित करते हैं। ये एक संकेत है, ये देवता और कोई नहीं, ये देवता हमारे शरीर में विराजमान है। आँख के देवता सूर्य, घ्राणेन्द्रीय देवता अश्विनी कुमार, रसनेन्द्रीय देवता वरुण, वागेंद्रीय के देवता अग्नि, श्रवण के देवता दिशाएं, हाथ के देवता इंद्र, पांवों के देवता भगवान वामन, उपस्थेंद्रीय के देवता प्रजापति, बुधेंद्रीय के देवता यमराज, मन के देवता चंद्रमा,
बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता वासुदेव, जिसको महान कहा है मंदोदरी ने, अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। अहंकार के देवता रुद्र, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चार अंतःकरण कहलाते हैं अंतर के। इन चारों की चार देवता और बाह्य करण 10 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनकी भी अलग अलग देवता। 10 देवता और 4 अंतर के देवता, 14 देवता तो इस शरीर में ही विराजमान है। जब भी कोई व्यक्ति अपने उद्धार के लिए कोई साधना करना चाहता है तो रसना इंद्री कहती है, हाय तुम नवरात्रि के समय पर ऐसे ही भूखे रखोगे क्या? हमको अच्छे से खाने पीने को मिलने चाहिए। रसना इंद्री में देवता वरुण बैठे हुए हैं। वो रसना इंद्री को जबरदस्त चटोरी चीजें खाने के लिए उसको बाहर ले जाना चाहिए। उत्थान की बात उसको पसंद नहीं, बहुत प्रिय है। कानों को अगर भगवान शंकर की कथा सुनने को मिल रही तो व्यक्तिगत सोचता है कि कब तक होगा, पता नहीं कब होगा। आंखें जबरदस्त ढकती हैं और कान भी, हमको लगता है कि हम सुन रहे हैं, लेकिन कान कहीं बाहर की आवाज सुनने में लगे रहते हैं। या ऐसा समझें कि भगवान के हमको उत्थान करने वाली बातें जब मिल रही होंगी तो उस समय पर मन लगता नहीं है। अगर हम किसी बहन की या किसी भाई के उनकी बुराइयां अभी वर्णन करने लग जाएं तो बड़े बड़े घर्राटे नींद में सोए हुओं की नींद भी अगर खुल जाए तो फिर हमेशा के लिए जागरण हो जाता है। निंदा, चुगली, किसी की बुराई, ये कितने पसंद है। जो हमको घातक करने वाले, हमको गिराने वाली बातें हैं, वो हमको ज़्यादा, क्योंकि ये इंद्रियां नहीं चाहती कि इसका उत्थान हो जाए, हम भोग से वंचित हो जाएंगे। कान नहीं चाहिए, इनको तो चाहिए पतनकारी, डिस्को डांस बिगाड़ने वाले चित्र चाहिए आँख को। इनको तो अच्छे दर्शन, भगवत दर्शन नहीं चाहिए, उत्थान करने वाले दर्शन नहीं चाहिए, क्योंकि इनके नियामक जो देवता है ये भोग प्रिय है। ये भोग में गिरा करके योग के माध्यम से ऊपर उठने नहीं देते। तो देवताओं को, और इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, इसलिए पृथ्वी लोक का कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो उसको देख करके इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो। वो देवताओं के बीच में कर्मदेव जिनको कहते हैं, एक तो आजान देव होते हैं तैत्तिरीय उपनिषद में और बृहदारण्यक में, आनंद मीमांसा आता है, वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आजान देव माने जन्मजात देवता, और कर्मदेव मतलब यहाँ सत्कर्म किया, पुण्य किया, उन सत्कर्मों के फल भोगने के लिए देव का शरीर मिलता है, तो कर्मदेव कहलाते हैं। तो देवताओं के बीच में अगर सम्मिलित हो जाएंगे, और सम्मिलित होकर के ये देवता, जैसे भारत में ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को भय रहता है कि अभी हमसे जो हमके अधीनस्थ पदाधिकारी हैं, यदि वो किसी चुनाव में आ गए तो फिर हमारी समकक्ष हो जाएंगे, और हमारे समकक्ष होंगे तो एक दिन हमारी गद्दी को खतरा है। इंद्र की परंपरा लंबी है, डर लगता है। 5 साल पूरा होने के पहले 2.5 साल में ही कंपन बढ़ जाता है, कहीं हमारे खतरा न हो जाए। तो वो तो चाहेंगे, इंद्र तो चाहेगा कि इनको दबाने का, दमनकारी नीति करो ताकि जनता का ध्यान इधर तक खींचने पाए, और उनको हटाने के लिए भी कई प्रयत्न चलेंगे। इंद्र देखता है कि देवता यदि बन गया और कहीं इसने 100 अश्वमेध यदि कर दिया तो 100 अश्वमेध करने वाले को इंद्र की एक विशेषण शतक क्रतु माने 100 यज्ञ जिसने किया है, उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर करें शत का श और क्रतु का क्र, तो उसको इंद्र का नाम पड़ जाता है शक्र, शक्रादय, सुरगणाम। दुर्गा सप्तशती में जो स्तुति आती है, शक्र, जगह जगह शक्र नाम, शक्र माने शतक क्रतु, जिसने 100 यज्ञ करके और इंद्र का पद पाने का अधिकारी बना। तो इसीलिए जहां कहीं भी कोई यज्ञ करता है, अश्वमेध आदि यज्ञ करता है, 100 यज्ञ पूरा होने के पहले इंद्र घबरा जाते और उनके यज्ञ को दूर करने के लिए, यज्ञ को विघ्न उपस्थित करने के लिए तो कभी राजा सगर के घोड़े की चोरी कर लेते हैं, या तो फिर
महाराज पृथु के घोड़े को भी चोरी करके चले जाते हैं ताकि यज्ञ ही पूरी न होने पावे। डर रहता है तो देवताओं के राजा में देवताओं में भी इंद्र को ज्यादा डर। नारद जी को देखा कि गंगा जहां अवतरी उस जगह पर ये कितने एकाग्र होकर के तप में लीन है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पद के लिए ही ये तपस्या कर रहा होगा और वरदान में यदि मांग लिया तो मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा। अतः उन्होंने विक्षेप उपस्थित करने के लिए पवन देव को बुलाया। मलय मारुत, शीतल मन की सुगंध हवा जो कि शरीर का संस्पर्श करते ही कामुकता को जन्म दे देता है। अप्सराओं को बुलाया, देवांगनाओं को, ताकि उनके सुंदर रूप को देख करके, उनके हाव भाव को, उनके नृत्य को, उनके गीतों को सुन करके कोई भी व्यक्ति उनमें आसक्त हो जाए और साधना उसकी छूट जाए। बसंत ऋतु को बुलाया क्योंकि बसंत ऋतु सहायक है उसका। कामदेव को बुलाया, 5 पुष्प बाणों वाले, इच्छा शक्ति को जागृत करने में आगे, उनको बुलाया और सीधे ही इंद्र ने कहा कि जाओ, जाकर के इस नारद को तपस्या से हटाओ, नहीं तो तुम सबके लिए ही खतरा नहीं बल्कि मेरे लिए खतरा है। जाकर के कामदेव, मलय मारुत, मैंने बसंत ऋतु की और बसंत ऋतु स्वयं, बसंत ऋतु में जाकर के सुंदर फूलों लगवा दिया, हरे भरे वन लग गए, सुंदर माहौल तैयार हो गया ताकि हमारे चित्त में सोई हुई कामुकता जाग पड़े। देखो, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्रोध नहीं है, काम नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, हमारे अंदर में सब के सब विराजमान हैं। कोई इन सबको जीतने वाला नहीं है। ये दबे पड़े होते हैं, घटना पाकर के, समय पाकर के ये उदित हो जाते हैं। काम जाग जाता है, लोभ जाग जाता है, मोह जाग जाता है, ईर्ष्या जाग जाती है, सोए दबे पड़े हुए ये जाग जाते हैं। तो ये कामुकता को उकसाने वाली हवा और बसंत ऋतु ने सारा माहौल ऐसा तैयार कर दिया। लताएं भी वृक्षों के साथ में लिपट रही हैं, पक्षी गण भी सब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, किल्लोल कर रहे हैं। नारद जी के पास में आकर कामदेव ने उनके चित्त पर विक्षेप उत्पन्न करने के लिए मौका देखा कि थोड़ा सा भी इसका तपस्या से मन हटे, एकाग्रता इसके हटे और उसी वक्त हमारा प्रभाव इन पर पड़े। देवांगनाएं नृत्य करें, इनको देखते ही नारद जी का चित्त हटे, ये सोच करके पूरी प्रयास की, लेकिन मलय मारुत हारा, बसंत ऋतु हार गया, कामदेव हार गया। देवांगनाओं के हाव भाव आकर्षण करने वाली चेष्टाएं नारद जी पर कोई असर नहीं डाल सके। हार करके और सीधे ही इंद्र के पास पहुंचे कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये काम विजयी हो चुका है। नारद जी ने जब जाना कि मैं तपस्या कर रहा था, कामदेव आया सेना समेत और मुझे दबोचने की कोशिश की, लेकिन मुझे दबोच न पाया। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको काम ने अपने बाणों का निशाना न बनाया हो, अपने अधीन न किया हो। अगर काम नहीं होगा तो ये काम का जो चेष्टित, सर्वम इदम काम चेष्टितम, यह हमारे कामनाएं, इच्छाओं का परिणाम है पूरा संसार, जो अज्ञान के घेरे के अंतर्गत आने वाला काम। कामदेव को मैं जीत चुका, ये भाव नारद जी के चित्त में आया। और कोई भी व्यक्ति किसी असंभावित क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है तो चाहता है कि इस सफलता की जानकारी केवल मुझ तक न रहे, बल्कि मेरी सफलता की जानकारी जन जन तक पहुँचे। जितने अधिक लोगों को हमारी सिद्धि का पता लगेगा, लोग सुनेंगे, तो सुनने पर मेरी प्रशंसा होगी और तब जाकर के मेरी तपस्या साधना सफल कहलाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को प्रशंसा चाहिए। स्तुति कस्य न तुष्टये, स्तुति प्रशंसा किसको खुश नहीं कर सकती, सबको खुश कर सकती है। तो नारद जी ने विचार किया कि मैं जाऊं, किसको बताऊं कि मैं काम विजयी हो चुका हूं। सबसे पहले उन्होंने
ब्रह्मा जी के पास में जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम कुछ नहीं किया, पिताजी हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा कि नारद कैसे आए हो? उन्होंने कहा पिताजी मैं आपको एक निवेदन करने आया हूँ। संसार में लोग यही कहते रहे कि काम को कोई जीत नहीं सकता। मैंने आज काम को अपनी मुट्ठी में कर लिया। कामदेव आया, वसंत आए, अप्सराएं आई, ये सब के सब मेरे मन को विचलित करने की कोशिश किए, लेकिन मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सके, सब चले गए। ब्रह्मा जी ने देखा बेटा ये बात तुम कह तो रहे हो, लेकिन सच अर्थ में तो काम पर कोई जीत हासिल नहीं कर पाया। तुम्हारी बात छोड़ो, ब्रह्मा जी ऐसे पिता हैं जो अपने वीक पॉइंट को भी छिपाते नहीं। उन्होंने अपने पुत्री के साथ में हुए काम चेष्टा को स्पष्ट कह दिया कि मेरे जैसे व्यक्ति भी अपनी कन्या को देख करके विचलित हो सकता है, तो नारद संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो काम के अधीन न हो सकता। नारद जी को लगा कि पिताजी की अवस्था काफी हो चुकी है, इसलिए मेरी प्रशंसा असल में ये जैसे हैं वैसे हमको समझ रहे हैं, इनको मेरी प्रशंसा पसंद नहीं है, मेरी जीत मेरी सफलता इनको हजम नहीं हो रही। तो नारद जी को लगा कि किसको सुनाऊं, बड़े देवता और कौन है जिसको सुन करके प्रसन्नता हो और मेरी बड़ाई करे। तो वहां से छोड़े शंकर भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि बेटा तुम मेरे बेटे हो, मेरे सामने तुमने काम पर विजय की बात जो सुनाई है, यद्यपि यह असंभव है, लेकिन तुम्हारे पर अगर भगवान की कृपा है तो तुम सफलता तो प्राप्त कर लिए, लेकिन इस बात को तुम छिपा के रखना, जैसे हम लोग पैसे को छिपा करके रखते हैं खजाने में, पता लगने पर खतरा मरने लग जाता है, बेटे बेटियों से किसी से भी खतरा हो सकता है। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, अब तो हर घर में ताला लगता है। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम सफलता के राज को छिपा के रखो, क्योंकि तुम अस्थायी रूप से ये कह तो रहे हो कि ये परिस्थिति जन्य काम पर विजय है, हमेशा हमेशा के लिए आजीवन काम पर विजय कोई प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम किसी के सामने इसको मत बताना। नारद जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सोचा कि पिताजी को वह बात पसंद नहीं, तो वहां से भागे और सीधे ही शंकर जी के पास में गए, जिनको कामारी कहा जाता है, काम के शत्रु, ज्ञान के प्रतीक है भगवान शंकर। और जब तक हमको ज्ञान नहीं होता तब तक काम चलता नहीं। भगवान शंकर के पास में ज्ञान के नेत्र है, ज्ञान के नेत्र से ही काम समाप्त होता है। जब तक अज्ञान है तब तक काम हमको नचाता रहेगा। जब स्वयं की जानकारी आ जाती है तो संसार की कामना उत्पन्न नहीं होती है, ये चाहिए वो चाहिए, इंद्रिय भोग चाहिए, ये भावना ही खत्म हो जाती। ज्ञान के आग भगवान शिव स्वयं ज्ञान रूप है, वही जला सकते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। शंकर जी के पास में पहुंचे, वहां जाकर के उन्होंने शंकर जी के सामने ये बता दिया कि भोलेनाथ आज मैं कामदेव पर जीत हासिल कर ली। ये सारी बात सुनकर के भगवान शंकर ने उनके हित की बात सोचते हुए कहा कि नारद, तपस्या से आप काम पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन इसको शाश्वत विजय मत समझना, और जब तक तुम्हारे शाश्वत जीत ना हो तब तक के लिए किसी के सामने इस सफलता के एक ढिंढोरा मत पीटो। मैं कामजयी हूँ ऐसा मत कहो, क्योंकि भगवान शंकर की लीलाओं में भी, विष्णु लीला में समुद्र मंथन से प्रकट हुए अमृत वर्ताव करते समय मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने जब देवताओं को छोड़ करके असुरों को मोहा, तो भगवान शंकर तो उस बर्ताव में अमृत बंटवारा में नहीं थे। हम सबको कुछ सिखाना है तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि मैंने अन्य रूप बहुत देखे हैं, लेकिन आपकी स्त्री रूप का दर्शन मैंने कभी नहीं किया है, मैं वंचित हो जाऊंगा इस रूप को देखने के लिए। भगवान विष्णु ने कहा कि भोलेनाथ, ये रूप आपके लिए उचित नहीं, ये रूप तो केवल जो भोगी लोग हैं, असुर हैं, असुरमन्ते भोगेषु रमन्ते तो असुरा, उनके लिए है, उनको भटकाने के लिए, उनके चित्त को विक्षिप्त करके और रचाए बचाए रखना है भोगों में।
इसलिए इनका मैं उपयोग करता हूँ आपके लिए। लेकिन भगवान भोलेनाथ की लीला बताते हैं कि संसार के लोग किस खेत की मोली है, इस बात को बताने के लिए कहते हैं कि मुझे आप उस रूप को दिखा दीजिए। तो उस लीला में मोहिनी अपने रूप को दिखाती है और भगवान भोलेनाथ भी उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और जहाँ जहाँ भगवान के उपासक साधु संत ऋषि मुनि कंदराओं में नदियों के तट पर साधना कर रहे हैं, वहाँ वहाँ वो मोहिनी भागती है, स्त्री रूपधारी विष्णु भागते हैं और उनके पीछे पीछे शंकर जी दौड़ते हैं। मानो उन तपस्वियों को ये संकेत देना चाहते हैं कि तुम लोग किस खेत की मूली हो। भगवान भोलेनाथ जैसे लोग भी, संयमी लोग भी मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। शंकर भगवान को मोह नहीं हो सकता, काम नहीं हो सकता। ये संसार के लोगों को शिक्षा देने के लिए ये लीला चलती है कि तुम अपने आप को काम विजयी मत समझ लेना। शंकर भगवान नारद जी को कहते हैं कि काम विजयी आज दिन तक कोई हुआ नहीं है, और जो अगर ढिंढोरा पीटता हो वो तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए नारद आपके हित में हम यही कहना चाहेंगे, इस बात को कि मैं काम विजयी हूँ, इसको छिपा के रखो। नारद जी को लगा ये बड़े देवताओं को क्या हो गया, ये लगता है इनको कि हमारी बराबरी कोई ना करने पावे, हमसे कहीं ऊपर न बढ़ जाए, इसलिए इनको हमारी प्रशंसा पसंद नहीं है, हमारी उन्नति पसंद नहीं है। उन्होंने सोचा कि चले विष्णु के पास में। विष्णु भगवान के पास में गए और विष्णु ने देखा कि आज नारद जी मुस्कान भरे हुए आ रहे हैं, तो उनका सम्मान किया, आसन पर विराजमान करवाया और गृहस्थ जीवन के जो नियम होते हैं उसके अनुसार उनकी सेवा सत्कार किया। पूछा, नारद आज बहुत दिनों के बाद में अकस्मात मंद मुस्कान दिए हुए दर्शन दे रहे, हमारा ये सौभाग्य है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका आगमन किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है? नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं ये बताने आया हूँ कि अभी तक काम को जीतने वाला कोई भी, ब्रह्मा भी और ब्रह्मा की सृष्टि में आने वाले कोई भी जीव काम को अपने अधीन नहीं कर पाया, लेकिन मैं काम को जीत लिया, काम जयी हो चुका हूँ। मैं इस बात को आपको सूचना देने के लिए आया हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और टिट फॉर टैट, उन्होंने सोचा कि अगर इसको मना करते हैं तो दो लोगों ने मना कर दिया है, उसको जब नहीं माना तो उन्हीं की तरह मैं भी मानूंगा, तो ये मानने वाला नहीं। जो व्यक्ति कहना ना माने तो चोट खाकर के मानता है। अब लोगों को लगता है ना कि संसार में ये बढ़िया आनंद है, प्रेम है, इसमें कहीं ठोकर नहीं है। ठाकुर के पास जाएंगे तो न जाने कितने ठोकर सहने पड़ेंगे, लेकिन इसी भावना के कारण जगत के साथ में संबंध जोड़ा, दुनिया के साथ में अपने आप को रचाया बचाया, इसके बाद फिर सारे चेहरे की मुस्कान गायब हुई, तो एक दिन क्या कहना पड़ रहा है लोगों को, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोई। ये सुनते नहीं, झूठी कहानी, रोना पड़ता है। तो नारद जी को देखते हैं कि ये जब तक झूठी कहानी, इसको हम कहेंगे कि दुनिया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ये जगत का मिथ्या तो इसको इतना जल्दी समझ में नहीं आने वाला। जब ये ठोकर खा लेंगे, दुनिया के लोगों की चोट सह लेंगे, थपेड़े सहेंगे, और इसके बाद फिर भी कहीं पर विश्राम नहीं मिलेगा, तो एक दिन इनको लगेगा अब हमको कहीं शांति मिले, दुनिया देख ली, कुछ नहीं रखा है यहाँ पर। ये बिल्कुल दुनिया तो केवल निचोड़ करके और अंतर का जो सार भाग है उसको निचोड़ करके, खोखला करके और किनारे छोड़ देती है। जैसे बैल जब तक जवान है तब तक किसान जुताई के काम में उसको लेता है, जब बूढ़ा हो गया तो किनारे कर दिया। गाय जब तक दूध देती है तब तक स्वार्थी लोग बछड़े के साथ साथ में गाय की भी सम्मान करते हैं, और दूध देना बंद कर दे तो फिर उसको खुले छोड़ देते हैं। वैसे ही दुनिया का काम, दुनिया भी पहले तो बड़ी रंगीन लगती है, आकर्षक लगती है, और जो भी देखता है उसको लगता है कि दुनिया हसीन है।
और इसमें जा कर के देखते हैं, अंदर में घुस कर के देखते हैं, चोट पर चोट, नींद हराम कर देने वाली ये दुनिया पूरे के पूरे सत्व को निचोड़ लेती है। 60 वर्ष के बाद में फिर अब डाउनलोड करने में कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि जो बातें पहले से डाउनलोडेड हो चुके हैं मस्तिष्क के कंप्यूटर पर, उनको फिर निकालना कितना कठिन होता है। अच्छी बातें जब भी सुनाई जाती हैं तो कान के अंदर से अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, और बुरी बातें जिनको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं, वायरस को कोई डाउनलोड नहीं करता, अपलोड नहीं करता है, अपने आप प्रवेश करता है, लेकिन उसको हटाने के लिए एंटीवायरस लगाना पड़ता है। उसी प्रकार से संसार में हमको तो लगता है कि हमारी कोई बुराई नहीं है और बुराई हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर रही, लेकिन किस रूप से वो धीरे धीरे प्रवेश करते करते बुराई का वायरस घुस चुका होता है। जब हमारे चित्त में जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ ही आंसू बहते हैं, वहाँ ही हम परेशान होते हैं। तब मालूम पड़ता है कि ढूंढते हैं फिर छाया, कभी संत के पास जाते हैं, कभी ज्योतिष शास्त्री के पास जाते हैं, कहते हैं महाराज देखो हमारी कुंडली देखो, कौन से ग्रह नक्षत्र दशा चल रही है। हस्तरेखाविद के पास में जाते हैं, महाराज हमारे हाथ की रेखा देखो, परेशान से हम छुट्टी नहीं पा रहे हैं। संतों के पास जाते, महाराज आशीर्वाद दो, भटक चुके, बहुत परेशान हो चुके हैं। दुनिया पंडा के पास में झाड़ फूंक कर आते हैं, कभी तीर्थ यात्रा करते, कभी मंदिर जाते हैं, लेकिन ये संसार की बुरी बातें ऐसे वायरस के रूप में अंदर में प्रवेश कर चुकी हैं कि बाहर की दवाइयाँ बिल्कुल काम नहीं कर पाती, परेशान हो चुका है। ये ठोकर पा लेता है तब समझता है, ठोकर पाकर के ठाकुर की शरण में आता है, और ठाकुर की शरण में इसको फिर अच्छा लगने लगा। ये जरूरी भी है। गृहस्थ जीवन में प्रवृत्ति मार्ग में प्रवेश का रास्ता इसलिए खोला गया है कि कच्चा वैराग्य है और संसार के प्रति वासनाएं बनी हुई हैं, विकार अभी समाप्त नहीं हुए हैं, तो एक ये गृहस्थ जीवन का एक रास्ता है। इसमें धर्मार्थ और संतान परंपरा को आगे बढ़ा करके पितरों के निमित्त, देश के निमित्त और धर्म की रक्षा के निमित्त अच्छी संतान की प्राप्ति भी हो जाए, और हमारी जो क्यूरियोसिटी है, जो उत्सुकता है, वो भी शांत हो जाए और देखने को मिल जाए कि इसमें क्या चीज़ है। जिस उत्सुकता के पीछे हर कोई परेशान है, उसको पाना चाहता है, देख सुन लेता है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि अरे कुछ नहीं जाता है। इसके बाद जो वैराग्य होता है, पक्का वैराग्य, सच्चा वैराग्य होता है। तो नारद जी को वही शिक्षा देनी है। भगवान का भक्त है नारद, और नारद के चित्त में यह जो काम विजय का ईगो जन्म ले लिया है, ये मेरे भक्त के लिए अहितकारी होगा, ठोकरें खाएगा, अतः मौके पर ही इस बीमारी का इलाज होना चाहिए। बीमारी के इलाज के लिए भगवान विष्णु ने उनसे कहा, नारद आप जैसे संयमी, आप जैसे भक्त काम पर विजय प्राप्त कर ले, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, बहुत अच्छी बात। आप वंदन के पात्र हैं, निश्चित रूप से आप काम विजयी। नारद जी बड़े खुश हो गए और कहने ऊपर से कहने लगे, ये सब आपकी कृपा है प्रभु। अंदर से नहीं बोल रहे, बाहर से बोल रहे, उनको खुश करना है। जैसे वो लोग बोलते हैं कैसे हो, कहते महाराज आपकी कृपा से सब ठीक हो गया। तो आपकी कृपा से, लेकिन अंदर से नहीं। सच्ची कृपा जिसकी होती है उसके हृदय की आवाज आती है। कोई कृपा की नहीं, भगवान ने कृपा की किसी को माध्यम बना करके। सच्ची कृपा भगवान की है, उसके प्रति अगर हम कृतज्ञ हैं, वो कृतज्ञ होना ही बड़ा कठिन है। भगवान ने हमारे लिए जो किया है, उस किए हुए को हम बिल्कुल जानते ही नहीं हैं, तो उसके प्रति, उनके उपकार के प्रति हम नतमस्तक कैसे हो सकते, उनकी भक्ति हमको कैसे प्राप्त हो सकती है। नारद जी को भगवान विष्णु ने उनके मन की बात कह करके, और नारद जी ऊपर से सब आपकी कृपा है प्रभु, नहीं तो आपकी कृपा नहीं होती तो हम कैसे ये काम विजयी हो पाते। प्रसन्नता से वहाँ से चले। भगवान विष्णु ने विचार किया कि शंकर भगवान मेरे इष्ट देवता हैं, और शंकर जी मुझे बहुत मानते हैं। जब ये अपने बाप का नहीं माना, मेरे इष्ट देव का नहीं माना, तो ये इतना उच्छृंखल हो चुका है कि ये
मेरे इष्ट के भी आदेश का पालन नहीं करता, दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। और इसका जो अहित होगा, मेरा भक्त कहलाता है, तो मेरे भक्त का अहित ये मेरी बदनामी है। जैसे माता पिता को दुख होता है जब उनके बच्चे बिगड़ चुके होते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, तो माता पिता ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन बच्चों के गलत रास्ते पर चलने पर माता पिता को लगता है कि हमारी बदनामी हो रही है। उसी प्रकार भगवान को भी लगता है कि मेरा भक्त जो मुझे मेरी शरण में आया है, अब रास्ता भटक रहा है, इसको अभिमान अहंकार घेर रहा है, आगे चल करके लोग कहेंगे कि देखो ये भगवान का भक्त है और इतना बड़ा अहंकारी। भक्त कभी अहंकार नहीं करता है, अभिमान नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उससे उसके इष्ट देव की बदनामी, अपने गुरुदेव की बदनामी। हमारे में कोई भी चीज़ आती है वो अच्छाई आती है, उस अच्छाई का अगर ईगो आ रहा है तो गुरुदेव की संगति पा करके भी हमने सही फल पाया है। गुरुदेव हमारे ईगो को पचाना नहीं बताते हैं, तो फिर गुरु की गुरुता अभी प्रकट नहीं हुई, उसको पचाने का काम करना चाहिए। तो भगवान ने विचार किया और नारद जी को यह दृश्य दिखा करके कि तुम्हारी जो ये भावना है, कल्पना है कि मैं काम विजयी हूँ, तुम झूठे काम विजयी हो। संभालना है, उनको रास्ता दिखाना है और अपनी लीला को प्रदर्शित करना है। नारद जी जब गए तो जिस रास्ते पर जा रहे थे वहीं पर भगवान की इच्छा शक्ति, एको हम बहुत श्याम, ये इच्छा शक्ति जो माया का रूप धारण करके जगत का सर्जन करती है, माया से एक दिव्य नगर निर्माण हो गया और उस देश का उस राजा एक रानी, उनके सेवक सेविकाएं, उनके पुत्र पुत्रियां, उनमें से कन्या, जो सारे विश्व को मोह में डालने वाला सुंदर रूप है उसका, वो साक्षात भगवती राजराजेश्वरी महालक्ष्मी भगवान की शक्ति आकर के वो विश्व सुंदरी के रूप में और राजा के रूप में भगवान एक रूप धारण करके वहां पर प्रकट हुए और स्वयं पर रचा जा रहा था। नारद जी काम विजयी जा रहे हैं, अभिमान में डूबे। भगवान देते हैं बुद्धि और भगवान हर लेते हैं बुद्धि। गीता कहती है मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही किसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है और अज्ञान की भी प्राप्ति होती है। मुझसे ही किसी को याददाश्त की प्राप्ति होती है और याददाश्त का गायब होना भी मुझसे होता है। इसलिए चाहे ज्ञान की प्राप्ति हो, चाहे स्मृति की प्राप्ति हो, उसके लिए भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान हमारे हित के लिए याददाश्त को खो भी देते हैं। स्मृति भी होती है हमारे हित के लिए। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि हमको जन्म जन्म की बात याद रहे, लेकिन पूरे जन्म जन्म की बात अगर एक साथ हमारे मस्तिष्क में याद रहेंगे तो इसी जन्म की बातें तो कितनी दुखा रही हैं, तो जन्मांतर की बातें अगर स्मरण में बने रहेंगी तो कितना सिर का बोझा हो जाएगा। इसलिए बीच बीच में इस जन्म में किए हुए जो घटनाएं हैं या कर्म हैं, बातें हैं, वो जब स्विच ऑन होता है तो प्रकट होते हैं। सभी बातें एक साथ नहीं प्रकट होती। तो स्मृति की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति और इन दोनों का हटना भगवान की कृपा से होता है। भगवान ये चाहते हैं, जब भगवान नहीं चाहते तो ये काम पर विजय प्राप्त करना इनके लिए संभव नहीं हो सकता था, लेकिन काम विजय के साथ साथ में क्योंकि जगत को शिक्षा देनी, तो नारद जी के चित्त में भी जो ईगो आया है, नारद जी को माध्यम बना करके दिखाना चाहते हैं, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। नारद जी तुरंत ही देखने की इच्छा से उस नगर में प्रवेश किए। सब लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। नारद जी को बड़ा अच्छा लगा है। राजा सीलनिधि को जब पता चला तो राजसभा में बुला करके उनको राजकीय सम्मान के साथ में उनकी पूजा की। इसके बाद फिर जैसे हम लोग अपने संतानों को ला करके संतों के चरण प्रणाम करवाते हैं, अच्छे संस्कार आए, आशीर्वाद मिले और बच्चों में अच्छे संस्कार जागे, ये सोच करके प्रणाम करवाते हैं। उसी प्रकार से राजा सीलनिधि ने अपने कन्या को ला करके प्रणाम करवाया और देवर्षि नारद जी से निवेदन किया, मुनिवर आप भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं, आप हस्त सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता भी हैं। शरीर की बनावट, नाक की बनावट, आँख की बनावट, जितने शरीर में चीज़ें हैं
उनकी एक एक बनावट के अनुसार मनुष्य का भविष्य कैसे होगा, इस बात को जाना जा सकता है हस्त सामुद्रिक शास्त्र। मुद्राओं को, नाक की बनावट, आँख की बनावट, गोली, कान, गला, रेखा, जिनमें से मुख्य रूप से प्रसिद्धि है हाथ की रेखा और लाट की रेखाएं, जबकि प्रत्येक नाखून तक की बनावट के अनुसार व्यक्ति के भविष्य को बताने वाला शास्त्र। तो सामुद्रिक शास्त्र की आप ज्ञाता हैं, आप कृपा करके हमारी बिटिया का भविष्य बताइए कि इनका जीवन कैसे होगा। जैसे ही उस बिटिया के हाथ को देखा, पहले तो रूप को देख करके नारद जी को ये भूल गया कि काम पर मैंने विजय प्राप्त की है। सुंदर रूप को देख करके उनको बार बार उस चेहरे को देखने की इच्छा होती, लेकिन मर्यादा कहती है कि सबके सामने चेहरे को देखूंगा तो अच्छा नहीं होगा। तो हाथ को देखते हैं, कभी इधर उधर देख लेते हैं। हाथ की रेखा, जब हाथ को छूते हैं, भगवान की कृपा से अब उत्तरोत्तर उनके अंदर में शैवी माया, शंकरी माया व्याप्त होती जा रही है। हाथ का स्पर्श पाते ही उनको इतना अच्छा लग रहा है, स्पर्श सुख मिल रहा है। तो हाथ की रेखाएं तो बता रही हैं कि इसका जो पति होगा वह पति वो साक्षात विष्णु। नारद जी बताते हैं कि इसका जो भी पति बनेगा वो विष्णु बन जाएगा, विष्णु के तुल्य हो जाएगा, परम सुंदर होगा, जगत में विजयी होगा और सबसे सुंदर रूप वाला होगा। तो रेखाओं का फल कथन भी भिन्न भिन्न प्रकार से करते हुए नारद जी के चित्त में इतनी व्याकुलता फैल गई कि वो सब, मैं हाथ की रेखा देख रहा हूँ, इस बात का ध्यान न रहा। उसके चित्त में लगा कि ये कन्या जिसको प्राप्त करेगी पति के रूप में, वो साक्षात विष्णु बन जाएगा, बलवान हो जाएगा, रूपवान हो जाएगा, अच्छा भविष्य बन जाएगा उसका। इसलिए उन्होंने विचार किया कि इस कन्या को हम पत्नी के रूप में कैसे प्राप्त करें। बस वहां से विदाई हुई और नारद जी सोचने लगे कि सुंदर रूप तो त्रिभुवन कवनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने, एकमात्र त्रिभुवन सुंदर भगवान हैं और इसीलिए त्रिभुवन कवनिया भगवती लक्ष्मी उनका वर्णन करती है। लक्ष्मी जी से ही सबका वर्णन नहीं करती, सबके गले पर माला नहीं पहनाती, वो भी देखती हैं कि मेरे वर्ण के योग्य है कि नहीं। और वर्ण करने के पहले लक्ष्मी की बहुत शर्तें हैं। तो भागवत का विषय होता तो इसको ज़्यादा स्पष्ट करता, क्योंकि यहीं पर रह जाएंगे, कथा को नहीं चला पाएंगे। ऐसा समझो, लक्ष्मी जिस धन की अधिष्ठात्री है, लक्ष्मी जी, उसका रूप कितना सुंदर है, रुपया का रूप सुंदर है, लेकिन उस सुंदर रूप को पाने के पहले, जिस रूप को देख करके संसार का हर व्यक्ति मुग्ध है, कौन नहीं चाहता हमारे पास रुपया हो। लक्ष्मी जी हमारे पास कौन नहीं चाहता, लक्ष्मी होना चाहिए, हर एक कुछ ये इच्छा होती है। कामनी के प्रति कामी का और कामी के प्रति कामनी का आकर्षण होता है, लेकिन एक दिन यह आकर्षण भी खत्म हो जाता है। लेकिन लक्ष्मी के प्रति आकर्षण वृद्धावस्था को भी नहीं, साधु संत महापुरुष विरक्त कहलाने वाले के चित्त में भी आकर्षण होता है। भले वो कितना भी कह दें कि हमको लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लक्ष्मी साधन है जीवन संचालन के लिए, हर व्यवहार का निर्वाह करने के लिए। चाहे आप अपने पास रखें, चाहे अपने भक्त के पास रखें, चाहे शिष्य की गठरी में बांध करके रखें, लेकिन लक्ष्मी की आवश्यकता सबको पड़ती है। जगत का पालन बिना लक्ष्मी के विष्णु नहीं कर सकते। लक्ष्मी सुंदर रूपवती है, इसलिए रुपया भी कहलाती है। प्रशस्तम रूपम यस्य रूप्यकम। लेकिन इस सुंदर रूप के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण वाली उस लक्ष्मी से पूछो जरा कि आपने क्या किया है कि बड़े बड़े विरक्तों के सारे लोगों के चित्त को आप अपनी ओर खींच लेते हैं। तो लक्ष्मी जी यही कहेंगी, क्या आपने मेरे जीवन को देखा नहीं? टकसाल में कितनी चोट से, सिक्का से पूछो, कितनी जगह पर आघात सह करके तब वो रुपया बना, सिक्का बनाए। उसी प्रकार से नोट है, उसको भी नोट बनाने की प्रक्रिया वाले जानते होंगे, कितने प्रक्रियाओं से गुजार करके तब नोट तैयार करते हैं। तो उन सब प्रक्रियाओं से गुजर करके जो नोट बना हुआ है, भारत सरकार ने उस पर मुहर लगा दिया, मान्यता दे दी है। नहीं तो साधारण कागज सरकार के द्वारा व्यवहार के लिए मान्यता हो गई, बस उसके प्रति हमारे आकर्षण बढ़ गया।
मतलब ये कहना चाहती लक्ष्मी, अगर आप सबके चित्त को अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो ठोकरें भी सहकर सहने की हिम्मत रखो। जगह जगह पर ठोकर खा करके आपका सुंदर रूप निकले, मतलब अपना ये बात आती है। तो लक्ष्मी जी ये साक्षात विश्व सुंदरी, सारे विश्व को सुंदर लगने वाली, किसके चित्त को नहीं मोही? तो उसको मोहा। नारद जी विचार करने लगे कि लक्ष्मी भी जो सुंदर रूपवती हैं, वो जिनका वर्ण करती हैं, उन भगवान को मैं अनुकूल कर लूँ, क्योंकि सुंदर की चाह वाले हैं वो, और सुंदर रूपवती लक्ष्मी जी सुंदर रूप वाले विष्णु को वर्ण करते हैं। और विष्णु का मतलब एक ये भी है, उद्योग को भी, उद्योग का प्रतीक है, परिश्रम का प्रतीक है विष्णु। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषा। उद्योगी पुरुष के पास में, उद्योग धंधा करने वाले व्यक्ति के पास में लक्ष्मी जी जाती हैं, उनको वर्ण करती हैं। भगवान विष्णु उद्योग के प्रतीक हैं और सुंदर रूपवान भी चाहिए। समुद्र मंथन से प्रकट हुई लक्ष्मी जी अलग हैं और श्री जी अलग हैं। भगवान ये जो भृगु ऋषि हैं वो तो वक्षस्थल पर विराजमान होते हैं, वो कहीं ज़्यादा विस्तार न हो जाए बार बार। तो उनको विष्णु के पास में जाऊं यदि, और लक्ष्मी जी जिसको पसंद कर लेते हैं, ऐसे रूप वाले भगवान विष्णु हैं, वही मुझे अपनी तरह सुंदर रूप दे सकते हैं। और लक्ष्मी की भांति जो सुंदर कन्या है, ये मेरे उस सुंदर विष्णु की तरह हरि की भांति, भगवान की भांति सुंदर रूप को देख करके मुग्ध होकर के, क्योंकि कन्या की पहली चॉइस है कन्या वरयते रूपम, बनने वाले पति का रूप इतना सुंदर हो कि जो भी देखे उनको देखता ही रह जाए। उससे कन्या समझते हैं कि मेरा मान सम्मान। पिता तो खानदान देखते हैं, शील स्वभाव देखते हैं, जाति बिरादरी वाले लोग भी उनके धन दौलत आदि को देखते हैं, पर कन्या की पहली चॉइस है, चयन है कि सुंदर रूप वाला होना चाहिए। अतः कन्या के इस स्वभाव को देखते हुए नारद जी ने विचार किया कि मेरा सुंदर रूप जब तक नहीं होगा तब तक कन्या वर्ण नहीं कर पाएगी। तो विष्णु से मिलने के लिए यदि जाएंगे वैकुंठ बहुत लंबा हो जाएगा, वहीं छटपटा करके तीव्रतर लगन के साथ में भगवान को पुकारने लग गए। और भगवान कहीं आते जाते हैं नहीं, जहाँ आप पुकारते हैं वो सहस्र शीर्षा, सहस्र सिर वाले और सहस्र नेत्र, हजारों आंख वाले और हजारों कान वाले हैं। आप जहाँ पर उनको अपनी पुकार सुनाना चाहते हैं, वहीं पर वहाँ सुनने के लिए वो तैयार है। इसको लगाओ, हम भी करते हैं लक्ष्मण, इसको यहाँ रख दीजिए, बैटरी डाउन। चलिए इसको लगाओ, जो चल रहा है, अरे जो चल रहा है उसको बंद कर।